अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे दम पुख्त, इंतहाई मज़े की रेसिपी। बस इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए देखिए कैसे बनती है। दम पुख्त बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गोश्त तो ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होगा। इसमें हमें चर्बी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद हम इसमें 1 किलो आलू इस्तेमाल करेंगे, 4 हमने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं हमने, उसके बाद हमने नींबू ले लिया है, उसके बाद ये मिर्ची, सबको पता होगा इस मिर्ची का, और साथ में कचरी पाउडर इस्तेमाल होगा, नमक इस्तेमाल होगा, और ये है काली मिर्च साबुत। सबसे पहले हमने गेज का ले लिया है। हम इसके अंदर ये जो चर्बी है हम इसको नीचे बिछा लेंगे चारों साइड से, ठीक है। फिर इसके अंदर चर्बी वाला जो गोश्त है हम इसको ऐसे रख देंगे लाइन वाइज, और ये जो थोड़े बहुत पीसेस हैं चर्बी की ये भी लगा देंगे ऐसे। उसके बाद हम आलू लेंगे। आलू के सबसे पहले हम ऐसे इसको हाफ ऑफ कर लेंगे क्योंकि आलू बड़े थे, और सारे आलू को ऐसे ही कर लेंगे। चलिए अब हम इसके अंदर आलू ऐसे सारी साइडों पे बिछा देंगे। आलू ऊपर रखने के बाद अब हम इसके अंदर नमक लगा लेंगे। स्टेप वाइज करते जाएंगे ना, ताकि नमक भी कम ना हो। नमक हस्बे जायका जितना आप इस्तेमाल करते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा कचरी पाउडर वो भी छिड़क लेंगे। ये असल में गोश्त गलाता है, और नरम गोश्त तो उसी में खाने में मज़ा आता है। फिर हम इसके ऊपर गोश्त रख लेंगे। हमने बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया, आप चाहें तो मटन भी कर सकते हैं, दुम्बे का हो तो वेल एंड गुड। अब हम इसके ऊपर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हम ऐसे ऐसे अंदर लगा देंगे। और हम टमाटर को ऊपर लगा देंगे। टमाटर को ऐसे ऊपर रख देंगे। टमाटर का ज़्यादा बने हो तो 3 पीस कर लें।
हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे इसका और इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह प्रेस हो जाए। और फिर इसके जो साइडों से निकलेगा हम उसको ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर सील कर देंगे ताकि कहीं से भी अंदर की हवा बाहर ना आ सके। इसी तरह चारों साइडों पे हम कर देंगे और जो इसके ऊपर एक सुराख है उसको भी हम सील कर देंगे मोटी परत लगा के। इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे स्लो आंच पे क्योंकि दम पख्त है, दम पे बनेगा। वैसे तकरीबन 3 घंटे लगेंगे बनते हुए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे ताकि कोई रिस्क ना रहे कि हवा बाहर रहेगी। जी 2 घंटे के बाद अब हम इसे खोलने लगे हैं। जिन भाई लोगों को इसके अंदर जो पानी ख़त्म करना है, मतलब कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं थोड़ा शोरबा टाइप, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा खुशक पसंद करते हैं, और हम इसे थोड़ा खुशक करेंगे। अब इसे दोबारा हम थोड़ी तेज़ आंच पर भूनेंगे, पकाएंगे। कोई ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर अपना ऑयल खुद है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए जैसे हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा हमने इसे तैयार कर लिया, जितना पानी हमें चाहिए था सब कुछ। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जब हम इसको निकालने लगे हैं